कयामती हमले के बाद रूस के खिलाफ नेटो जबरदस्त तैयारी में जुट गया है। खबर है कि नेटो के 32 देश मिलकर रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, जबकि पूर्वी यूक्रेन के 100 मोर्चों पर रूस ने यूक्रेन की सेना के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अगर नेटो ने जरा भी रूस पर हमले की कोशिश की तो रूस नेटो का विनाश कर देगा। का बदला लेगा नेटो, रूस से सीधी जंग शुरू। दिन से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर 48 घंटे के अंदर 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों से रूस ने हमले कर दिए हैं। इसमें स्कंदर और किंजल जैसी मिसाइलें भी शामिल हैं। खबर तो यहां तक है कि कीव में रूस के कयामती हवाई हमलों को देखकर अमेरिका और नेटो ने रूस से सीधी जंग की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है, जबकि रूस ने पूर्वी यूक्रेन और दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन पर हमले बेतहाशा बढ़ा दिए हैं। इस बीच नेटो देश रोमानिया में भी अब पूरे यूरोप में फैले नेटो देशों के हजारों सैनिकों ने भारी हथियार, लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। दावा तो यह भी है कि रूस के खिलाफ जर्मनी ने जो पूर्वी मोर्चा खोलने का ऐलान किया है, उसी के तहत रोमानिया ने भी बड़ा मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। जबकि दूसरी तरफ पुतिन की रूसी सेना यूक्रेन के पोक्रोवस्क में कम से कम 100 मोर्चों पर यूक्रेनी सेना को रौंदने में जुटी हुई है। रूस हर हाल में पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में लगभग 78% तक कब्जा कर चुका है। हम शुरुआत करते हैं कीव की तबाही से लेकर नेटो की उस तैयारी से जो रूस यूक्रेन युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह से बदलने जा रही है। कीव पर कयामती हमला, 430 ड्रोन, 18 मिसाइलों से विनाश। यूक्रेन की राजधानी कीव पर पिछले 48 घंटों से इसी तरह के खूनी हमले रूसी सेना कर रही है। रूसी ड्रोन और मिसाइलों ने कीव के अंडर आने वाले 10 जिलों पर कम से कम 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों से हमला किया है। खबर तो यहां तक है कि रूस हर हाल में कीव को तबाह कर देना चाहता है ताकि ज़ेलेंस्की के जंगी जुनून को खत्म किया जा सके। यही वजह है कि रूसी हमलों ने अब कीव में कम से कम 10 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, जबकि 35 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक कीव इलाके में मारे जा चुके हैं। रूस ने हवाई हमलों में ईरानी शाहिद ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया है, जबकि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें भी अब रूस ने यूक्रेन पर जमकर दागी हैं। दावों के मुताबिक किंजल और स्कंदर जैसी मिसाइलों के धमाकों ने कीव को भारी नुकसान पहुंचाया है। अकेले कीव में ही दर्जनों अपार्टमेंट, इमारतें तबाह हो चुकी हैं। रूस ने दो टूक कहा है कि यूक्रेन इन हमलों के लिए खुद जिम्मेदार है, जो लगातार रूस पर हवाई हमले कर रहा है। रोमानिया में नेटो सेना तैयार, रूस से सीधी जंग शुरू। रोमानिया में यूरोप के दर्जन भर से ज्यादा नेटो देशों की सेनाएं तेजी से जमा हो रही हैं। ये तस्वीरें रोमानिया के डेसियन फॉल 2025 की है। रूसी खतरे को देखते हुए डेसियन फॉल 2025 अभ्यास के तहत अक्टूबर 2025 के मध्य में नेटो देशों का युद्धाभ्यास जोर शोर से चल रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नेटो देशों के जंगी हेलीकॉप्टर, टैंक और बख्तरबंद वाहन के साथ सैनिक भी जमकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। डेसियन फॉल 2025 के तहत नेटो के अभ्यास में यूरोप भर के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। यह अभ्यास नेटो के पूर्वी हिस्से में स्थित देशों की रक्षा करने के लिए किया जा रहा है।
इसका मकसद हमले की स्थिति में रोमानिया और बुल्गारिया में सैनिकों को तेजी से भेजने का अभ्यास करना है। लगभग 2400 फ्रांसीसी सैनिकों के साथ साथ पोलैंड, स्पेन, पुर्तगाल और उत्तरी मैसेडोनिया सहित सहयोगी देशों की टुकड़ियां भी इसमें शामिल हुई हैं। रोमानिया की सीमा यूक्रेन से लगती है, जो 2022 से बड़े पैमाने पर रूसी आक्रमण से जूझ रहा है। 5 प्रमुख यूरोपीय नेटो देश जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड और यूके ने रूसी ड्रोन और दूसरे हाइब्रिड खतरों से निपटने के लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। Этих контактов больше не было. Между главами внешнеполитических служб наших стран достигнуто понимание необходимости регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Эти контакты будут продолжены. Они будут продолжены тогда, когда в этом появится необходимость. И при этом мы подтверждаем, и об этом также министр иностранных дел России Сергей Лавров. नेटो पर होगा रूसी हमला, जर्मनी के जनरल का खुलासा। पूर्वी यूक्रेन का डॉनबॉस इलाका रूसी सेना रौंद रही है। अमेरिका, नेटो, यूरोप के हथियार और कमांडरों के दांव पेचों को पुतिन की रूसी सेना पूरी तरह से फेल कर चुकी है। हालात ये हैं कि डॉनबॉस के डोनेस्क और लुहांस्क में इस वक्त रूसी सेना पूर्वी मोर्चा जीतने में जुटी हुई है। डोनेस्क के पोक्रोवस्क में 21 महीने से रूसी सेना कब्जा करने में जुटी है। आज यूक्रेन के पोक्रोवस्क में जेलेंस्की के साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप, नेटो चीफ मार्क रूटे समेत 32 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की भी साख पर ऐसा बट्टा लग रहा है कि पूरा नेटो बिलबिलाने लगा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन रूस ने पूर्वी यूक्रेन के सबसे मजबूत गढ़ में से एक पोक्रोवस्क में यूक्रेन और नेटो को धूल चटा दी है। और यही वजह है कि अब नेटो देश जर्मनी के एक टॉप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने दावा किया कि पुतिन के रूस के तेवर बेहद खतरनाक हैं। जर्मनी के लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि रूस कल तक नेटो पर हमला करने में सक्षम होगा। रूस किसी भी समय नेटो क्षेत्र पर सीमित रूप से हमला कर सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने कहा, अगर आप रूस की वर्तमान क्षमताओं और युद्ध शक्ति को देखें तो रूस कल तक नेटो क्षेत्र पर एक छोटे पैमाने पर हमला कर सकता है। जनरल सोलफ्रैंक जर्मनी की संयुक्त अभियान कमान के प्रमुख हैं और रक्षा योजना की देखरेख करते हैं, जिन्होंने खुफिया रिपोर्ट के हिसाब से यह दावा किया कि रूस 2029 तक 32 सदस्यों वाले नेटो पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। सोलफ्रैंक ने कहा कि रूस की वायुसेना अभी भी मजबूत है और उसके परमाणु और मिसाइल बलों पर कोई असर नहीं पड़ा है। लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने आगे कहा कि रूसी काला सागर बेड़े को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरे रूसी बेड़े कम नहीं हुए हैं। जमीन पर जरूर रूस को नुकसान हो रहा है, लेकिन पुतिन रूसी सैनिकों की संख्या 15 लाख से ज्यादा करने वाले हैं, वो भी बहुत जल्द। रूस के पास कल तक सीमित हमला करने के लिए पर्याप्त मुख्य युद्धक टैंक हैं। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने इस तरह की योजनाओं से इनकार किया और जोर देकर कहा कि मॉस्को का यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण वास्तव में नेटो के विस्तार के खिलाफ बचाव के लिए था। जर्मनी को डर है कि रूस जर्मनी पर हमला कर सकता है। Mit der aktuellen Stärke der Bundeswehr, wir sind bei ca. 182.000 Soldaten, tagesaktuell kann ich das jetzt nicht sagen, das reicht nicht. Wir brauchen deutlich mehr und ich denke, dass da der Wehrdienst ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Andere Nationen machen uns das vor, die Schweden, die Dänen, andere Nationen, die auch wieder zum Wehrdienst zurückgekehrt sind. हमले को तैयार 1,35,000 रूसी सैनिक। कई कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन के बीच जंग अब भी नहीं रुक पाई है। हालात ये हैं कि रूस यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में जहां कोहराम मचाए हुए है, तो दक्षिणी यूक्रेन में हमले बेहद तेज कर चुका है। पावलोका में भीषण लड़ाई जारी है। यूक्रेन की सेना का कहना है कि उसकी वीर ब्रिगेड मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन किसी को यह नहीं पता
कि यूक्रेन के वीर ब्रिगेड क्या वाकई में रूसी हमलों को रोक भी पा रहे हैं या नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि रूसी सैनिक पूर्व खाकोवका में पानी के रास्ते प्रिमोर्स्के में यूक्रेन की सीमाओं में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जापोरेजिया में रूसी सैनिकों के घने कोहरे का फायदा उठाकर यूक्रेनी क्षेत्र में और अंदर तक घुसने की कोशिश की गई है। ये खबरें आ रही है। ऐसे हालात में यूक्रेन अपने ऊपर से रूसी हमलों के दबाव को कम करने के लिए रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाने में जुटा है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके लंबी दूरी के ड्रोन ने रूस के वोल्गोग्राद क्षेत्र की एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। ये रिफाइनरी रूस की प्रमुख ऊर्जा इकाई है। यूक्रेन का कहना है कि ऐसे हमले रूस की तेल आय को कम करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन अगर नफे नुकसान का हिसाब लगाया जाए तो यूक्रेन को रूस ने भयंकर नुकसान पहुंचा दिया है। अकेले पोक्रोवस्क में ही यूक्रेनी नागरिकों और सेना का सफाया उसने लगभग कर ही डाला है। पोक्रोवस्क से भागे 60,000 यूक्रेनी, आबादी रह गई 1,500। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर यूक्रेन के एक शहर पर है। ये कोई डोनेट्स्क की तरह बड़ा शहर नहीं, बल्कि लगभग खाली हो चुका है। इस शहर का नाम है पोक्रोवस्क, जहां करीब 60,000 लोग रहते थे। लगातार बमबारी और 3 साल से जारी जंग के चलते यहां की आबादी 1,500 से भी नीचे आ गई है। यानी पोक्रोवस्क में अब लगभग कोई आम नागरिक नहीं बचा। इमारतें खंडहर हो चुकी हैं, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं और विश्वविद्यालय तक बमबारी में तबाह हो चुके हैं। लेकिन रूस ने इस छोटे से शहर पर कब्जे के लिए करीब 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। अब ऐसे हालात में देखना यह होगा कि रूस यूक्रेन पर इस तरह के कयामती हमले कब तक करता है और क्या अब यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो सामने आएगा।